सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है एक वो संदेश, एक वो वीडियो, ये वीडियो नहीं, एक वो वाणी जो स्वर्ग से आई है। दिल थाम कर देखना, मैं कहता हूं फिर दिल थाम कर देखना। और मैं उन लोगों को ही बोलूंगा जो अपने कमेंट्स मन चाहे करते हैं यूट्यूब पर। अपने कमेंट्स करने से पहले, परमेश्वर के दास दासियों को बोलने से पहले इस वीडियो का पूरा भाग देख लेना। पंजाब में प्रॉफिट, मैं विजेंद्र पाश की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और हमारे अजीज प्रॉफिट पुष्पिंदर भाई, उनकी वाइफ, और उनके वाइफ का नाम नहीं पता, लेकिन उनकी वाइफ परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने आवाज़ दी, उठाया और ये वाणी बोली है। ये वाणी बोली जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ आज जो ये दर्शन को, जो इस सपने को, जो तेरी वाणी को सुन लेगा वो सेम नहीं रहेगा, और जो इग्नोर करेगा वो भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो बोला है स्वर्ग से वो पिता परमेश्वर एक वार्निंग मैसेज है, एक चेतावनी है पिता। लोग सुने और डरे और माने पिता। मेरे बोलने में तेरा पैर हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं यूं ही नहीं आपके पास, मेरे से तो आपको पता है पंजाब के प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में अब मैं बात कर रहा हूँ। इस समय पूरी दुनिया में, यानी पूरे भारत में, खासकर दुनिया छोड़ो, एक इशू लेकर चल रहा है ना। और मैं कह रहा हूँ मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, जो परमेश्वर मुझे बोलता है मैं वो आपके सम्मुख आता हूँ। और जब मैं अपना यूट्यूब पे लाइव लगाता हूँ, कुछ भी लगाता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट मैं देखता हूँ जो नेगेटिव है। देखो, हम अपने प्रॉफिट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ भाई पुष्पेंद्र, कि जब हम बात कर रहे थे तो मुझसे वो कह रहे थे कि भाई आपके कमेंट आजकल अजीबोगरीब आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे हंसी आती है, पहले मैं अफसोस करता था, पहले मैं टेंशन लेता था यार कैसे कमेंट कर, ऐसे नहीं आने चाहिए। लेकिन जब इंसान को पता चल जाता है परमेश्वर के दास को कि जितनी बुराई होगी उतना इंसान आगे बढ़ेगा। कौन बुराई करते हैं? शैतान चिढ़ के बुराई करता है और परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते रहते हैं, आमीन। लेकिन अब मैं हंसी आती है क्योंकि जब शॉर्ट वर्जन पे लाइव चलती है, कंटिन्यू लाइव वाली, तो उस पर अपना मन चाहवर कह रहा हूँ, मन चाह कमेंट करते लोग, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अनजान है, उनके पास पवित्र बाइबल नहीं है। जब वो भी जान लेंगे तो वो घुटने टेक देंगे। लेकिन उनके लिए भी एक वार्निंग मैसेज दिया है इस दासी ने, परमेश्वर दासी ने। लेकिन दुख मुझे इस बात का होता है कि अपने लोग जो मसीह में हैं, प्रभु के दास भी हैं या कुछ भी है, जान पहचान वाले जो परमेश्वर को जानते हैं, जो वचन को जानते हैं, जब वो कमेंट में कुछ भी लिखते हैं तब आहट होता है कि अपने लोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ प्रभु की तरह धन्यवाद, अपने हो चाहे पराये हो, है ना। परमेश्वर जब कहते हैं ना किसको बढ़ाता है तो इंसान की फितरत है कि उसको रोकना, लेकिन परमेश्वर जब ठान लेता है किसी को बढ़ाना वो रुकता नहीं है। और जब दासों पे बुरा वक्त आता है, मेरी बात ध्यान सुनना, क्यों आता है दासों पर बुरा वक्त? ताकि परमेश्वर दोनों चीज़ को परखता है। एक उसके साथ कौन है, दूसरा कि वो इस टाइम में खड़ा रहता नहीं रहता, वो परीक्षा दे पाता नहीं पता। परीक्षा तो होती है, आप बाइबल उठा के देख लो, जितने भी प्रॉफिट अपोस्टल हो, कितनी भी पुराने नियम से नए नियम तक सबकी परीक्षा हुई। और जब परीक्षा होती है तो लोग उस परीक्षा में कहते हैं अरे पापी ही होगा इसलिए ये गड्ढे में गिर गया, ये पापी होगा इसलिए आग में डाला गया, है ना, ये पापी होगा तभी इसके संपत्ति लुट गई। शद्रक मशीह अबेदनगो, डैनियल नबी और अय्यूब, हम तोलते हैं सजा से, लेकिन हम ही जानते हैं कि वो सब परीक्षा में थे। यूसुफ ने कोई गुनाह नहीं करा, वो परीक्षा में था, वो बाहर आया, बंदीगृह बनता, पतरस बंदीगृह में बनता, कोई गुनाह नहीं करा लेकिन बाहर आया। और उस समय परमेश्वर कलीसिया को परखता है कि कितने लोग परमेश्वर के दास के साथ है, परमेश्वर की उस नबी के साथ है और प्रार्थना कर रहे हैं, या कितने लोग अब मौका ढूंढ रहे हैं। अब देखो, अब इस पे बुरा समय चालू हो गया, अब हम बोलते हैं, अब हमारी भड़ास निकालते हैं, है ना। बहुत प्रचार था, ये था वो था। आज इस दासी का सपना सुनने के बाद मैं यकीन कह सकता हूँ, सब तो नहीं, क्योंकि जो चीज़ हटीले होती है तो हटीले ही रहते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे और परमेश्वर क्रोध से बचेंगे। क्योंकि ये बात मुझे 2024 के दिसंबर महीने में परमेश्वर बोल दी थी और फिर से रिवील कराई है परमेश्वर ने कि मैं क्रोध करूंगा उन लोगों पर जो मेरे दास नबियों को, चाहे प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, चाहे एक सेवक हो, दास दासी हो, उल्टा सीधा कहते हैं, जलन रखते हैं, कुड़न रखते हैं, अपशब्द कहते हैं। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मेरी तलवार मियां से निकल गई। ये प्रभु ने मुझे वर्ड दिए थे, और ये वर्ड परमेश्वर के दासी को जो सपना दिखाया, जो दर्शन दिखाया, वो अद्भुत है। आइए पहले उस दर्शन में जाएंगे और फिर मैं आपको वचन से समझाऊंगा कुछ। आइए पहले देखते हैं।
और खुदावंद ने, जब मैं नाइट में सोई हुई थी तो मुझे खुदावंद ने एक दर्शन दिखाया और विजेंद्र सिंह, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जो हैं उनकी मिनिस्ट्री दिखाई मुझे, और मैं भी वहीं खड़ी हूँ और आराधना चल रही है, चर्च चल रहा है, और मुझे कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ जैसे कि उनके चर्च में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉफिट जी ने मना कर दिया कि तुम नहीं घुस सकते, आराधना चल रही है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो उनके बाउंसरों ने उन्हें रोक दिया और बाहर निकाल दिया चर्च से। तो चर्च के बिल्कुल सामने जाके वो लोग बैठ गए। जो लड़कियां थीं उन्होंने बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुए थे, और वो लड़के थे और लड़कियां थी, वो बैठने के बाद फिल्मी गानों पे डांस करने लगे और चिल्लाने लगे और ठट्ठा करने लगे। ये मुझे फिर उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, उन लोगों के ऊपर एकदम से जेल आ गई और उनके वस्त्र फट गए और नीचे बालू रहता है, और वो रो रो के दुहाई दे रहे हैं, हे यहोवा हमें क्षमा कर, हे यहोवा हमें क्षमा कर। तो एकदम से आकाश से एक वाणी आई, और उस वाणी में ये आवाज़ थी कि जो भी मेरे अभिषिक्त दास के ऊपर उंगली उठाएगा उसका हश्र यही होगा, उसका अंजाम यही होगा। जो भी इसे छोड़ या किसी और भी मेरे दास या मेरे प्रॉफिट या फिर मेरे पास्टरों पे उंगली उठाएगा उसका हश्र यही होगा, और पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है, ये मेरे पुत्र हैं। ये वाणी आई। फिर उसके बाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह आए और उन्होंने उन लोगों को क्षमा कर दिया, और उसके बाद मेरे पास आए और मेरे सर पे हाथ रख के बोला कि तू मेरी प्रिय बहन है और जा, मैं तुझे भी आशीष देता हूँ। ये मुझे दर्शन दिखाई दिया। और मैंने जब सुबह उठी तो मैंने वीडियो देखी राज मसीह ब्रोदर की, जो प्रॉफिट हैं, परमेश्वर के एक अच्छे दास हैं। उनकी वीडियो के नीचे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं गलत गलत। तो खुदावंत की आत्मा ने मुझे बोला कि मैं राज मसीह ब्रोदर को अपना जो दर्शन है वो शेयर करूं और खुदावंत की बातें सारी मैं उनको बताऊं। और यूट्यूब वाले जितने भी हैं जो गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं किसी भी दास के बारे में, खुदावंत का प्रकोप उन पर भड़कने पर है। तो आप भाई सब सावधान हो जाओ, जो भी यूट्यूब पर हो। तो आप ऐसा ना हो कि खुदावंद आप पर अपने क्रोध को भड़काए और आप नाश हो जाएं, आपका जीवन नाश हो जाए। तो आप क्षमा मांगे खुदावंद से और ये गलत चीज़ें करना बंद करें। और सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको। प्रेज द लॉर्ड। हिल गए ना, कपकपी आ गई ना। ये वो वाणी है परमेश्वर की जो उस बेटी को उठाया परमेश्वर रात में। मैं हमेशा कहता हूँ 12 से 3 और 3 से 5 जिसकी भी आँख खुलती है परमेश्वर को आवाज़ देते हैं। और ये वही सपना है, ये वही टाइम है जब परमेश्वर ने इस दासी को आवाज़ दी और कहा देख, और दिखाया कि ऐसा ऐसा जबरदस्ती लोग घुस रहे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। उन्होंने रोका तो वो अंतरंग पे आ गए, यानी कि अपने आपे में आ गए, क्रोध में आ गए, है ना। आज दासों से बहुत लोग क्रोध करते हैं, मन में जलन रखते हैं, कुड़न रखते हैं, अपने लोग भी रखते हैं, जो मसीह में है ना वो भी रखते हैं, है ना। अरे कैसे बढ़ गया, अरे ऐसा क्या हो गया। बहुत लोग उल्टा सीधा कहते हैं, है ना। बहुत लोग अपना अपना ज्ञान करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर के कहने पे चलता है और वो उसकी रक्षा करता है। और जब आपने सुना, जब वो लड़का लड़की अपने उस पर आ गए तो उनमें सुरख से, है ना, परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो पागल हो गए, है ना। जब मैंने ये सपना, उन्होंने मुझे पहले मोबाइल में बताया, तुरंत मुझे फ़ोन करा दूसरे दिन। और जब मैंने फ़ोन अटेंड करा तुरंत उन्होंने कहा ब्रदर मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। और जब उन्होंने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बिल्कुल, देखो जब हम सपना देखते हैं तो उस समय याद होता है, और जब हम बार बार उसको रिपीट करते हो कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है ना। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ये भूल ना जाना, इसलिए आप वीडियो बना के ऑडियो बना के मुझे दो ताकि मैं उसको डालूँ। और उन्होंने वो वर्ड बोले मुझसे फ़ोन पर कि भाई परमेश्वर क्रोध आया और वो लोग पागल हो गए। और फिर परमेश्वर कह रहा ऐसे ही मैं सबको पागल कर दूंगा, ऐसे ही मेरा क्रोध भड़केगा। जो मेरे दास नबियों को उल्टा सीधा कहते हैं, जो मन चाहा कुछ कहते हैं, जलन रखते हैं, कुड़न रखते हैं, अपशब्द कहते हैं, क्योंकि न्याय तो परमेश्वर करता है। और परमेश्वर ने फिर दिखाया उनको, विजेंद्र पाठक को क्षमा करा और उस बेटी को आशीष दी, एक बड़ी आशीष। आज हर एक पे आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये क्यों दिखाया पता है आपको? ये लास्ट में जो उन्होंने बोला है, मुझसे बोला कि प्रभु ने मुझे फिर जब सुबह उठा, इस दर्शन का क्या बेस था। प्रॉफिट्स को तो है, दास नबियों के बाद भी है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसे कि ये सपना सिर्फ मेरे दास को बताना, मेरे दास को बताना।
उस पर जो लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना, उनको बताना, ऊंचा वीडियो। और फिर प्रभु ने मेरे में डाला, अब इससे सपना ले और उसको पब्लिक कर, ताकि लोग बचे। उस बेटे के द्वारा लोग बचेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ना, दासों पे जो दिक्कत आती है मेरे अजीजों, ये निराशा की दिक्कत नहीं है, ये परखने की दिक्कत है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। दासों पे दिक्कत आने का क्या मतलब है? मैंने कहा ना, परखता है परमेश्वर। मैं जब आप वीडियो देख रहे हो तो उससे पहले पूरी रात 4 बजे तक नींद नहीं आई मुझे। मैं प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर, प्रभु ने मुझे बताया फिर, बेटा दासों पे दिक्कत इसलिए आती है। मैं प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर तो क्या चाह रहा है मुझसे? क्योंकि अभी जो मेरे पे दिक्कत है ना, ये परख है आप लोगों की भी। अभी मेरे पे क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना कि देखो परमेश्वर धन्यवाद है, मेरी तबीयत ठीक है ना, बिल्कुल मैं ऑलरेडी हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अभी जो दिक्कत शैतान ने करी है ना, वो आर्थिक तंगी की है ना। पैसा जो मैं चाह रहा हूँ, है ना, जो सेवा में लगे, वो नहीं आ पा रहा है। आपको रोक दिया, आप नहीं दे पा रहे। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैंने पूरी रात कल प्रार्थना करी और बैठा रहा, सोचता रहा परमेश्वर, बात करता रहा, पहले बोलता रहा प्रभु से, परमेश्वर क्या चाह रहा है? क्या मैं ऑनलाइन सेवा करूँ? देखो मैं आपको गिराची बताता हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तू क्या चाह रहा है? मैं आज 2 दिन यहाँ पर हूँ, मेरा होटल का अगला होटल लेना है मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है। क्योंकि मैं उदास नहीं हूँ, मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैंने अपना परमेश्वर का जो भी दिया सब परमेश्वर के में लगा दिया। और मैं जानता हूँ मेरे लिए बहुत परमेश्वर ने कुछ बड़ा सोचा है, वो अब होगा यीशु मसीह के नाम में। सुनो जो मेरी बात। मैंने कहा परमेश्वर मेरे पास अब नहीं आगे होटल का, मैं क्या करूँ? यानी कि तू चाह रहा है कि मैं अब टूर ना करूँ, है ना, टूर ना करूँ, मैं अपना घर पे ऑनलाइन। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा या मैं सेवा छोड़ दूंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपना काम करना, परमेश्वर काम करूंगा चाहे कैसे भी करूँ। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते। मैंने कहा परमेश्वर फिर मैं तेरा ऑनलाइन काम करूंगा, उससे ज़्यादा करूंगा। अभी मैं प्री रिकॉर्डिंग वीडियो लाइव करता हूँ, फिर मैं डेली लाइव करूंगा जैसे पहले करता था 5-6 साल, है ना। मैं आनंदित हूँ। मैं ये नहीं कह रहा अरे तू ऐसा कर दिया, अरे अय्यूब भी तो सब कुछ था, उसके बाद भी तो जीरो हो गया था, क्या बात है, उसके बाद क्या परमेश्वर उठाया नहीं? सब कुछ होने के बाद भी इंसान जीरो आता है और परमेश्वर देखता है कि हाँ ये मेरा धन्यवाद दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। मैंने कहा सेवा तो करूंगा मैं, वो तो मैं जिंदा हूँ जब तक, परमेश्वर जब तक तू करवा रहा है मुझसे, जिंदा जब तक तू करवाएगा और जब जीते जी करवाते रहेगा। मैं सेवा नहीं करूँ, और सेवा नहीं कह रहा मैं करूँगा ऑनलाइन, लेकिन तू चाह रहा है अगर कि मैं आप विजिट बंद कर दूँ, लोगों के घर ना जाऊँ, टूर ना करूँ, और तू अगर महीने में भेजेगा, 2 महीने में भेजेगा, तेरी इच्छा है। अगर तेरी इच्छा है तो मैं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ है, फिर भी ऑफरिंग दान या फिर मदद या फिर सपोर्टर नहीं हो पा रहा है। देखो मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं छुपाता नहीं, मैं वही बात छुपाता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहता है इसको रोक के रख, ये तेरी मेरी बीच की बात है। मैं वही बात बोलता हूँ जो परमेश्वर कहता है हाँ ये पब्लिक कर दे, क्योंकि परमेश्वर अब आपको भी परखेंगे। मैं जब ये बात कर चुका, 1-1.5 घंटे मैंने प्रभु से बात करी। मैं पहले ऐसे बात करता हूँ और फिर सुनता हूँ, हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते। फिर मैंने सुना, प्रभु मुझे हंस की आवाज़ आने लगी, मुस्कुराहट की आवाज़ आने लगी। परमेश्वर बेटा मेरी बात सुन, मैं चाहता हूँ तू हर जगह जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आनंदित हूँ ना मैं। प्रभु कहा मैं चाहता हूँ तू हर जगह जाए, शैतान नहीं चाहता तू हर जगह जाए, इसलिए वो हाथ रख के बैठा है और मैं देख रहा हूँ कि कब तक वो अपनी बल लगाता है। परमेश्वर देखता है, डैनियल गड्ढे में गया, देखा परमेश्वर मौका देता है ना, मौका देता है, वो प्रभु के दास को मौका देता है, ये मेरा धन्यवाद दे पाएगा नहीं दे पाएगा। शतरंग मशक अबेदनगो आग में गए, देखा प्रभु ने, आग के हवाले कर दिया। राजा क्या कहते हैं, सुन क्या क्या नाम है उसका, अय्यूब के जीवन में भी ऐसा हुआ। परमेश्वर देखा, शैतान को मौका दिया। प्रभु मौका देता है सामने वाले को, दुश्मन को मौका देता है। तू कब तक गिरा सकता है? तू गिरा, तू कर तो सही। जिस पे भरोसा रखता है ना उसकी परीक्षा लेता है। थैंक यू जीसस। और जब ये परमेश्वर की वाणी में आ रही थी ना, एक खुशी आ रही थी मुझे। मैंने कहा अच्छा, मैंने प्रभु से पूछा प्रभु शैतान बड़ा है, फिर आप बड़े हो ना, शैतान बड़ा कोई है, उसको एक ढिक मरा दो। फिर ये वाली बात पूरी बताई थी, बेटा मैं देख रहा हूँ वो कब तक कर सकता है, और वो नहीं चाहता कि सेवा करे, वो नहीं चाहता कि तू जगह जगह विजिट करे। क्यों? मैंने पूछा प्रभु क्यों? क्योंकि तू जहाँ जाएगा वहाँ भवन खड़ा हो जाता है। हालेलुया, और अच्छा तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए और उस जीवित भवन में लोग आएंगे, वो बचेंगे, और शैतान तुझे परख चुका है, इसलिए वो तुझे उस मिनिस्ट्री को रोकने के लिए पैसा जरूरी है, वो रोक रहा है। लेकिन अब देखो ना, यूट्यूब तो रोक नहीं रहा, पूरे चलन हाईएस्ट पर है इस समय, एक लिमिट है उसकी भी, है ना। लेकिन परमेश्वर का तू रुक मत, जैसे भी मैं अपने लोगों को बोलूंगा आज, और आज शैतान निकलेगा यीशु मसीह के नाम से।
आपके अंदर से निकला। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या कंजूस का आत्मा डाल दिया, ना देने का आत्मा डाल दिया। आपको सुनाई तो आ रहा लेकिन समझ नहीं आ रहा, आपको डर है कि कैसे दे। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अद्भुत करेगा। तो ये बात जब मेरी हुई और उसके बाद तो परमेश्वर मुझे हंस के जवाब दिया, बड़ा डर मत, तू कर, ये मैं चाहता हूँ, तो जगह जा, मैं चाहता हूँ, मैं दूंगा तुझे, मैं दिलाऊंगा अपने लोगों से, वो लोग आप हो। ये परीक्षा है इस समय जो चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ। और परीक्षा में प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर जवाब देगा लेकिन अभी रुक के रखेगा जब तक वो दुश्मन पूरा तरह हैवी ना हो जाए। और हैवी होने के बाद उसके बाद मेरा और आपका परमेश्वर दुगना देता है। जब अयुब का गया तो दुगना आया। और अयुब ने जब प्रार्थना करी दूसरों के लिए तो उस परमेश्वर दिया। आज जो प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, क्योंकि हम जब दुखी होता है, परेशान होता है दास, और जब प्रार्थना करता है तो सुनता है। जब देखो पतरस बंदी गृह में बंद था, पाप नहीं करा था, बंद था, उस बंदी गृह को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया का इस्तेमाल करा। कलीसिया प्रार्थना करो लो लगा के, और अपना दूध भेज दिया। हालेलुया। प्रार्थना करती है कलीसिया, काम होते हैं प्रभु के दासों के। पतरस अभिषेक है, अब इस अभिषेक पर्सन है, यानी कि एक ऑलंटिंग है, चेला है, प्रेरित है। उसको क्या जरूरत है प्रार्थना की? नहीं, प्रभु के दास को जरूरत होती है प्रार्थना की। वो चाहते हैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास भी चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जितने इंसान परमेश्वर बढ़ाएगा, मिनिस्ट्री बढ़ेगी, उतना शैतान का लेवल बढ़ेगा, अटैक करने के लिए परीक्षा बढ़ेगी। और आज देखो ना, अंडमान निकोबार भारत के कोने में परमेश्वर खड़ा कर दिया। अब शैतान को ये पता है कि जहाँ ये जाएगा वहाँ भवन खुलना लाजमी है। मुंबई की बारी है, पुणे हो चुका है, हालेलुया। ऐसे कहीं गुजरात है, ऐसे कहीं यूपी है, परमेश्वर जहाँ भेजेगा वहाँ स्थायी भवन खड़ा कर देगा। ये उसकी योजना है, ये मेरी और आपकी ताकत नहीं है। तो ये है मेरे से तो परीक्षा का समय। और अब मैं बात आता हूँ उस सपने को लेकर कि यही, और इसीलिए परमेश्वर ने मेरी चिंता करी, उस बेटे को बताया, उस दास हो जा अपने मेरे दास से कह दे, जा कह दे कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। जो भी कमेंट कर रही है, जो भी निराशा है, वो सब दूर हो जाएगी। तू निराशा में है, परेशानी में है, दिक्कत में, वो सब दूर कर दूंगा मैं एक देर में। तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू जीसस। अब बात आती है उनकी जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, जो परमेश्वर के दास के लिए नफरत बैठे। मैं फिर वार्निंग कर रहा हूँ आपको, कम बैक हो जाओ, घुटने पे आइए, क्षमा मांगे, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज का वचन, प्रार्थना, संदेश सब तेरे होते हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो जब परमेश्वर मुझे बताया कि परीक्षा का समय है मेरा, और मैं आनंदित हो गया, क्योंकि वचन कहता है जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। और मैं आनंदित हूँ। मुझे पता है ये आज होटल 2 दिन का है, उसके बाद इंतजाम मेरा परमेश्वर करेगा। आप लोगों के मन में डालेगा, क्योंकि अब आप शैतान की बात नहीं सुनोगे, अब आप परमेश्वर की बात सुनोगे। जितने भी देखने सुनने वाले हैं, मैं फिर कहता हूँ, ये इस वीडियो में सब कुछ बताया गया परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर अपने दास से कितना प्रेम करता है। एक दासी को बता रहा है, मेरी चिंता कर रहा है। जो वो चिंता कर रहा है ना, तो मैं चिंता नहीं करता हूँ। मैं चिंता करता हूँ किसकी? आप लोगों की, प्रभु के काम की, कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है। यहाँ पे जिक्र है, मैं पढ़ रहा हूँ गिनती 12 अध्याय, शॉर्ट पढ़ूंगा, आप समझदार हो। एक मूसा प्रभु का दास, जो नर्मदीन सब कुछ है, उसने एक विवाह कर लिया। उसने एक विवाह करा, परमेश्वर की नज़र में वो बुरा नहीं था, लेकिन मनुष्य की नज़र में बुरा था। कई बार क्या होता है, हम जो काम करते हैं परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेता। परमेश्वर हमें नहीं देखता, अरे यार तू टी शर्ट पहन के प्रचार कर रहा है, अरे यार तू ऐसा प्रचार कर रहा है ना, तू ऐसा कर रहा है। परमेश्वर तू कर, मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तू कर। अब लोग न्याय करने लगते, अरे ऐसा कैसे, अरे ये ब्लैक कपड़े, अरे ये, अरे वो, न्याय करने लगते लोग, परमेश्वर बन जाते। और यही काम हुआ। मूसा ने, गिनती 12 का 1 से, मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी के कारण उसकी निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। बहुत बुराई करते हैं परमेश्वर के दास के इस समय, दासों की, नबियों की। मन में कूड़न, जलन, हीन भावना, ढय कपट लेके बैठे हुए है, गुस्सा हो गए, है ना, सोच रहे क्या हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के दासों को। परमेश्वर अपने रूप की तरह इस्तेमाल करता है। जितने भी है ना, आप आग से खेल रहे हो, आप हाई वोल्टेज से खेल रहे हो, आप कोड से खेल रहे हो, मसीह विरोधी भी कह रहा हूँ, उनको भी कोड से खेल रहे हो, कोड विरासत में ले रहे हो। आ जा बेटा, कोड मेरे घर, मेरे परिवार में लग जा, सावधान हो जाना। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें करी? एक नॉर्मल वर्ड बोला है, बोलते हैं ना, क्या प्रॉफिट का ही परमेश्वर, हमारा नहीं है? अरे हमारा सा नहीं, अरे ऐसा, अरे वैसा। परमेश्वर का बेटा बोल तो दिया, कोड ले लिया तुमने विरासत में। अब
हम माफ़ कर देते, अभिषेक माफ़ नहीं करता, लड़ जाता है। इसलिए दाऊद को पता था, इसलिए उन्हें अभिषेक पे हाथ नहीं उठाया। दाऊद को पता था कि नहीं, इसको छूंगा मैं परमेश्वर का बैरी ना बन जाऊं, परमेश्वर की नज़र से न गिर जाऊं, इसलिए मैं उसको क्षमा करता हूं। जबकि शाऊल चिढ़ने लगा था। देखो कई बार शैतान ऐसी बात करता है, चिढ़ने लगते हैं हम, दासों से ब्लेसिंग से चिढ़ने लगते हैं, दूसरों की ब्लेसिंग चिढ़ने लगते हैं, एक खिसियाटपन हो जाती है और उसके बाद वचन से माइनस में हो जाते हैं, है ना, प्रार्थना में माइनस में, चर्च नहीं जा पाते, 2-2 संडे 3-3 संडे होते हैं हम चर्च क्यों? क्योंकि नफरत आ गई, क्रोध आ गया, और धीरे धीरे ये चीज़ें क्या करती है? मृत्यु की तरफ ले जाती है, कोड़ की तरफ ले जाती है। राजा शाऊल के साथ यही हुआ। वो नफरत करने लगा, राजा ने 1000 को मारा, उसने 1,00,000 को मारा, ऐसे कैसे हो गया? वो नफरत पे नफरत, नफरत पे नफरत। दाऊद तो आज भी दाऊद कहलाया जाता है, लेकिन शाऊल का नाम आज भी वही लिया जाता है कि ये परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहा, पछताया परमेश्वर। याद रखना, अपने अभिषेक की कदर रखना, उसको संभाल के रखना। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है मैडम? क्या बस उसने बातें करी, हमने नहीं करी, है ना, एक घमंड से, एक अंगीकार से, एक क्रोध से। अब क्या लिखा है? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। कौन सुनता है हमारी बातें? परमेश्वर सुनता है हमारी बातें। जब आप अकेले में बड़बड़ कर रहे हो ना, जब बैठ के मन आपका क्रोधित दिक दिक कर रहा है, परमेश्वर सुन रहा है आपकी बातें। क्या कह रही है मेरे दास के लिए, क्या कह रहा है मेरे दास के लिए। जब तक सब कुछ दे रहा था तो अच्छा अच्छा, आज नहीं दे पाया तो बुरा बुरा, अल्लाह सब देखता है मेरा परमेश्वर। मैं फिर कहता हूँ, कम बैक कर दो, घुटने टेक दो, क्योंकि आप विरासत में कोड ले रहे हो अपने घर, अपने परिवार, सबके लिए। डैनियल जब गड्ढे में गया, बचाया गया, लेकिन जो लोगों ने चुगली करी थी डैनियल की, वो अपनी पत्नी, बाल बच्चों, पीढ़ी तक खत्म कर दिया परमेश्वर ने। छटके बढ़ा देता है परमेश्वर। कहेंगे अनुग्रह का टाइम चल रहा है, खुदा माफ करता है, खुदा अपने दासों के प्रति ईमानदार है, दासों की बुराई माफ नहीं करता, वो और रख लेता है। उनकी बात परमेश्वर सुनी। मूसा पृथ्वी के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नरम स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक अचानक जल्दीबाजी में मूसा और हैरोन और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वह तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हैरोन और मरियम से कहा, बुलाया। वह दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। आज परमेश्वर की बात सुनो। जैसे उस दासी को बोला, परमेश्वर आवाज़ दी, उसको बोला, उसको समझाया, है ना, और कहा ये मैसेज मुझे दे, और मुझसे कहा कि मैसेज पब्लिक कर। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूँ, जैसे उस दासी पे करा। वो नबी है, नबी की पत्नी है, अभिषेक ट्रांसफर होता है। उसको क्या कहा? नबी के दर्शन के द्वारा बात करता है, या सपन में उससे बातें करूंगा। सपन में उन्हें सपन देखा, है ना, दर्शन में मुझसे बात करता है, सपन में भी करता है, उससे उन बहन से भी दर्शन सपन में बात करता है। उनसे कहा एक वार्निंग मैसेज, प्रॉफिट बिजनेस सिंह अपोस्टल अंकुर राहो, चक ए से जैक तक हो, कोई भी दास हो, अगर हमारे अंदर नफरत है, क्रोध है, तो खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं मिलेगा। कोड लेंगे हम विरासत में। आओ हमें कोड दो, हमें बीमारी दो। परमेश्वर हमें आशीष नहीं चाहिए, हमें कोड चाहिए, क्योंकि हमने तेरी दास को बोल दिया है कि अगर हम घुटने टेक देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक मीटिंग में मेरे साथ यही हुआ। एक व्यक्ति मेरे साथ क्रोध में आया मेरे पास, मैं बताऊंगा, वो दिखाऊंगा वो वीडियो आपको आने टाइम में। लेकिन उसके बाद उसने क्या करा? सबके सामने माफ़ी मांगी, बहुत रो के माफ़ी मांगी, परमेश्वर को वहीं माफ़ कर दिया। जब हम माफ़ी मांगते हैं तो प्रभु माफ़ करने वाला है, आज मौका दे रहा है। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वे तो सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसमें तुम्हें गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं रहे? परमेश्वर पक्षपात नहीं करा। यहाँ मूसा को बोला परमेश्वर ने, ना, मूसा के लिए बोला, वहाँ प्रॉफिट बिजनेसर सिंह को दिखाया, लेकिन बोला सबके लिए। उस दर्शन को फिर से सुनना, परमेश्वर ने सबके लिए दिखा दिया, बेटा सबके लिए, ये सबके लिए। जितने भी दास नबी है ना, जो बोला जाता है, और फिर प्रभु ने मेरा नाम लेके दे तो इतना आनंदित हो गया। मैं कहा वाह, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है ना, मैं तो बहुत आनंदित हो गया। फिर क्या लिखा है? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। कोप से बच के रहना। ब्लेसिंग नहीं ले पा रहे हो तो श्राप भी मत लो मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे अजीजों। आपकी उम्र छोटी हो सकती है, बड़ी होती है, बड़े बुजुर्ग समझदार हो सकते हैं। अगर शैतान आपको विवश कर रहा है कि नहीं, दास के लिए बोल, दास के लिए बोल, दास के लिए बोल, ये गलत है, देख इसने धोखा कर दिया, ये ऐसे कर दिया,
आप उसको डांटो, कहो कि मैं अभिषेक पर ना बोल सकता हूँ, ना कुछ चिल्ला सकता हूँ, ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से प्रेम रखता हूँ, मैं अपने अभिषेक से प्रेम करता हूँ, मैं तेरे दास तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। अगर जितने भी प्राणी सुन रहे हैं, अगर वो वाकई में परमेश्वर प्रेम करते हैं ना, तो परमेश्वर की हर चीज़ से प्रेम करना चाहिए। और हम अगर झूठा प्रेम कर रहे हैं तो फिर हम बस सेल्फी फेस करेंगे। अगर शैतान आपको विवश कर रहा है, उसको डांटो, उसकी बात मत सुनो। हन्ना सबने ने बात सुनी, खत्म। बात सुनोगे तो खत्म हो जाओगे। उसको डांटना है कि नहीं, मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहा है पर शैतान, उसको डांटो। अगर क्रोध लेकर आ रहा है, कुछ भी लेकर आ रहा है, उसको डांटो। को भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हेरोन के ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। तब हेरोन मूसा से कहने लगा, हे हमें मेरे प्रभु, अभी वो बुराई कर रहे हैं, आप कह रहे हे मेरे प्रभु, झुका देना परमेश्वर ने। हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने तो मुक्ता की वरन पाप भी किया है, वह पाप हम पर ना लगे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलने ही से अग्नि थी। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर और उसे चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह नलजित न रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहने पर उसके बाद फिर भीतर आने पाए। मूसा देखा, जिसकी बुराई हो रही है चंगाई की प्रार्थना कर रहा है। रियल परमेश्वर का दास यही है। और वो मूसा के पास गए, कह रहा है क्यों करूं मैं प्रार्थना, कह सकता था ना, नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रभु उसको क्षमा कर। मैं एक चीज़ हैरान होता हूँ कि क्यों खेलते लोग बीमारी से, क्यों खेलते कोड़ से, बिजली के तार से। छूने का शौक है क्या? अगर झटका खाने का शौक है, प्रभु के दास को उल्टे सीधा कहना शुरू कर दो, अपने आप ही विपत्ति आ जाएगी। और नहीं है ना, तो आशीष लेनी है तो अच्छा आशीर्वाद देना शुरू कर दो, ब्लेसिंग आ जाएगी। उत्पत्ति में साफ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं तो आशीष दूंगा, जो तुझे कोस मैं उसको श्राप दे दूंगा। इसलिए कह रहा हूं, कम बैक करो, इस जुबान पे अपने मन पे ताला लगाओ, परमेश्वर के दास का आदर करो। और आदर नहीं कर सकते तो निरादर का भी किसी को हक अधिकार नहीं, क्योंकि वो दुगने आदर के योग्य है। और वो क्या क्या झेलते हैं प्रभु के दास, जाना आना। जब हम प्रॉफिट बात कर रहे थे फोन पर, उन्होंने कहा पास्टर जी हम क्या पता परमेश्वर तो क्या क्या झेलता है, भूखा पेट रहना, फुटपाथ पे रहना, क्या क्या नहीं करता परमेश्वर के लिए। और इसलिए वो सेरेमनी बनाता है। लेकिन विश्वासी का एक ही काम है, काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो बस उल्टा सीधा कहना शुरू, है ना। ला मुझे वापस कर दे, सब कुछ जो मैंने तुझे दिया है वो वापस कर दे मुझे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि एक जगह पे एक किस्सा है, ये किस्सा नहीं एक हकीकत है। एक पास्टर की बहस हो गई, मतलब एक कलीसिया में बहस हो गई। और कलीसिया क्या करिए, तूने मेरा 32वां दिया, ला मेरा 32वां वापस, मुझे नहीं चाहिए। यानी कि जो दिया है उसे वापस लेना। एक तो श्राप ले रहे हो, ऊपर से चौगुना श्राप ले रहे हो, सावधान हो जाना। आज भी मौका है, इस दासी के दर्शन को मजाक में मत लेना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज हर किसी के लिए। पहले तो इस सपने के धन्यवाद, आपने वार्न करा, और उन लोगों के लिए धन्यवाद जो घुटने टेक चुके हैं इस समय और क्षमा मांग रहे हैं। मैं भी क्षमा मांगता हूँ पिता, इन लोगों के लिए पिता, जो भी तेरे दास है मेरे लिए, चाहे किसी के लिए पिता, मन में कुछ भी सोचा, बोला, चाला है पिता, तो क्षमा कर पिता, क्षमा कर, क्षमा करने वाला है। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बताया कि शैतान नहीं चाह रहा कि मैं आगे बढ़ूँ, और आप चाह रहे हो मैं आगे बढ़ूँ, तो मैं बढ़ूंगा पिता परमेश्वर, आपने बोला ये। और कोई आपको जो बोलते, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी बेटी प्रॉफिट पुष्पेंद्र के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन की खुशियां उनको दे और उनको ऊंचा उठा, उनके कलीसिया को बढ़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस मिनिस्ट्री कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, जो तेरे दास नबियों के साथ है पिता, जो आदर करते हैं, तो उनका आदर पूरी दुनिया में होने देना पिता। जो तेरे नाम का भय मान के चलते हैं पिता, तो उनको ब्लेस करना पिता। भजन से तक 128 की सारी आशीष देना मेरे परमेश्वर। अब मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो इस समय अब शैतान की बात नहीं पिता, तेरी बात सुनकर आगे बढ़ेंगे और इस आर्थिक तंगी को पिता लड़ेंगे और हम जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं इस आर्थिक तंगी को अब कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और घोषणा करता हूँ कि चारों दिशा से वो आशीष आ रही है जिससे कि तेरा दास हर जगह जा सके। और मैं विश्वास ऐलान करता हूँ कि तू अपने लोगों के मन में डाल रहा है कि वो आ रहे हैं इस सपोर्टर में के रूप में पिता, डिवाइन हेल्पर के रूप में। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मुंबई शहर के लिए, जब तक तूने मुझे रोका है, आगे का इंतजाम भी आप करोगे पिता। इस सपने के लिए, दर्शन के लिए आपका धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। और मेरा विश्वास कहता है और प्रभु कहता है कि अब आपके अंदर वो बोझ है कि प्रभु का साथ देना है, एक सपोर्टर में आगे आना है। सपोर्टर चाहिए, प्रार्थना के साथ साथ कर्म के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।